नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MCA कहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। पहले हम V2 पोर्टल पर काम करते थे और अब हम V3 पोर्टल पर काम करते हैं। तो गवर्नमेंट बहुत पहले से प्लानिंग कर रही थी कि हम V2 पोर्टल को धीरे धीरे ख़त्म करके फिर हम V3 पे स्विच करेंगे। तो उसी में एक पहल अभी उन्होंने इसी लास्ट वीक में करी है कि कई फॉर्मों को कन्वर्ट करके V3 पोर्टल पे ले आए हैं। उसी में से एक फॉर्म 20A है। जो फॉर्म 20A है उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दें। फॉर्म 20A कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस का होता है। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो 6 महीने के अंदर अंदर सब्सक्राइबर जो होते हैं उनके अमाउंट आई है और किस मोड में आई है उसकी सारी डिटेल जाती है। उसमें क्या मेजर चेंजेस आए हैं वो मैं आपको दिखलाऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ कि जो ये हमारा चैनल है ये जो चैनल है ये बाकी सबसे किस तरह से डिफरेंट है। अब ये जो हमारा चैनल है इसमें मेरा मेन मकसद ये है, मेरा मोटिव ये रहेगा कि मैं हर चीज़ों को बहुत बारीकी से ना समझाकर कि आपको बहुत ज़्यादा डीपली ना समझाकर आपको उतनी मैं नॉलेज दूंगा जितनी आपको ज़रूरत है, और बहुत आसान लैंग्वेज में मैं हर चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं इन शॉर्ट में आपको कहूं तो आपको लीगल लैंग्वेज के बारे में मैं इतनी आसानी से आपको समझाऊंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार लीगल लैंग्वेज मतलब इतनी हार्ड होने के बावजूद इतनी आसानी से कैसे समझ आ गई। हर प्रोफेशन की एक अपनी लैंग्वेज होती है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर जब आपस में अपने बात करते हैं तो जो आप देखते होंगे कि हमें नहीं समझ आता। जब बहुत ज़्यादा आप उनके साथ आप काम करते हैं या उनके साथ आप रहते हैं तो आपको तब थोड़ा समझ आता है। ऐसी सेम लीगल प्रोफेशन के साथ भी है। तो हमारा जो मेन मकसद है वो मेन मकसद यही है कि क्या होता है कि हमें जब हम कभी इंटरव्यू पे जा रहे हैं या जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं वो थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि बहुत आसान लैंग्वेज में हमें समझ आ जाए डायरेक्टर क्या होते हैं, कॉर्पोरेट्स क्या होते हैं, इसके अंदर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट कैसी होती है, या शेयर होल्डर क्या होते हैं, पेड अप कैपिटल क्या होते हैं, ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, या कोई अन्य लैंग्वेज, कोई भी लीगल चीज़ें। तो उसको हम बहुत आसानी से हम आपको समझाएंगे। मैं बहुत टेक्निकल नहीं जाऊंगा कभी भी, किसी भी मेरी वीडियो में बहुत टेक्निकल नहीं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आपको जब इतनी टेक्निकल नॉलेज जब चाहिए होगी तो प्रोफेशनल हैं, एडवोकेट हैं, CS हैं, आप उनके पास जाइए और आप उन्हीं से ही काम कराइए। लेकिन मेरा मकसद ये रहेगा कि जब वो कुछ आपको बोलें या कुछ आपको बताएं तो आपको एटलीस्ट वो चीज़ें, मतलब आपको ना पूरी तरह ना आती हो लेकिन आपने ये बोला हाँ यार हमने तो सुनी हुई है। तो मेरा मकसद यही है इस वीडियो को बनाने का और इस चैनल को बनाने का। तो आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए। तो मैं आपको बहुत बारीकी से ना समझा के बहुत सिंपल तरीके से बहुत शॉर्ट में आपको मैं समझाया करूँगा। अब ये हमारी पहली पहल है कि आपको फॉर्म 20A, अब इसमें देखिए कमिटमेंट ऑफ बिज़नेस क्या होता है और मेमोरेंडम्स क्या होते हैं, सब्सक्राइबर अमाउंट क्या होता है, ये कब ज़रूरी होता है, कैसे ज़रूरी होता है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे करके बताऊंगा। अभी जो है मैं आपको फॉर्म 20A के बारे में बताता हूँ, क्योंकि बहुत क्वेरी मेरे पास आ रही थी कि उसमें क्या चेंजेस आए, किस तरीके से भरा जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके, इन शॉर्ट में मैं आपको कंपनीज़ एक्ट या अन्य लीगल जो भी हैं चीज़ें उनको मैं बहुत अच्छी तरीके से, या आपको कुछ आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है या नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ समझे। तो मैं अपने ग्रुप से मैं खुद स्टडी करके आपको वो चीज़ें कोशिश करूँगा कि आपको उस पर एक वीडियो बना के आपको मैं समझा दूँ बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में। अब जो स्टूडेंट होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि सर मुझे इस चैप्टर के बारे में या मुझे इस टॉपिक के बारे में बहुत थोड़ा ब्रीफ बता दें, तो वो मुझे भी कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर मुझे इसकी ब्रीफ बता दिए या इसके बारे में मुझे कुछ बता दीजिए। तो मैं बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत आसानी तरीके से उनको मैं वो गाइड कर दूँगा।
तो चलिए हम उसी पे शुरुआत करते हैं। तो फॉर्म 20A जो है वो कमिश्नमेंट ऑफ बिज़नेस का होता है। जो सब्सक्राइबर होते हैं उनको 6 महीने के अंदर अंदर वो अमाउंट लाना होता है। जब हम वो अमाउंट लेके आते हैं, तो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में एक फॉर्म है, फॉर्म 20A, वो हमें फिल करना होता है। तो उसके अंदर बेसिकली पहले बहुत ज़्यादा जब V2 में था तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं थी, लेकिन अब जो है इसमें कुछ डिटेलिंग आ गई है। तो मैं आपको उसको अपने सिस्टम पे भी मैं आपको दिखलाता हूँ। वैसे मैं आपको ओवरऑल बता दूँ कि उसके अंदर जो सबसे पहला चेंजेस आया है वो रजिस्टर्ड ऑफिस के आपके लोकेशंस का, लोकेशन मतलब लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में आपको उसमें पहली चीज़ डिस्क्राइब करनी है। और दूसरी जो चेंजेस आए हैं, दूसरी चेंजेस ये हैं कि आपको जो अमाउंट आया है बैंक के थ्रू से आया है, तो उसकी पूरी डिटेल देनी है। जैसे IFSC कोड, उस बैंक जिस बैंक से आया है उसका अकाउंट नंबर, डेट ऑफ रिसिप्ट, और ये सारी चीज़ें आपको उसमें देनी है। और तीसरी जो चेंजेस हैं वो रजिस्टर्ड ऑफिस के फ़ोटोग्राफ्स की आई हैं। तो वो फ़ोटोग्राफ्स जो है आपको उसके अंदर ये तीनों चीज़ें जो हैं ये चेंजेस उसके अंदर आए हैं। आपको फ़ोटोग्राफ क्लिक, और उसके अंदर जो फ़ोटोग्राफ हैं रजिस्टर्ड ऑफिस के, उसके अंदर एक डायरेक्टर स्टैंड होकर उस फ़ोटो को चाहे वो ऑफिस के अंदर की हो या बाहर की हो, उनके एक डायरेक्टर स्टैंड होंगे और वो फ़ोटो उस पर क्लिक उसके अंदर एज ए अटैचमेंट जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से वो फॉर्म फिल करेंगे और वो फॉर्म कहाँ मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये MC की साइट पे आप जैसे ही पहुँचेंगे उसके बाद आपको लॉगिन पे ये क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने पर कई बार हो सकता है आपको इस तरीके का पोर्टल खुले। तो ये V2 का पोर्टल है, ये ध्यान देना है। ये ग्रे कलर का इस तरीके से दिखेगा, तो ये V2 का पोर्टल है। तो आप उस पर फिर दोबारा आप साइन इन पे क्लिक करिए। साइन पे क्लिक करेंगे, देखिए इस तरीके का पोर्टल है। ये V3 का पोर्टल है। इस पर आपने यूज़र ID पासवर्ड बनाया होगा, वो डालते ही ये अपने आप ये लॉगिन हो जाएगा। जैसे लॉगिन होगा तो आपको MC सर्विसेज में जाना है, कंपनी ई फाइलिंग में जाना है, ई फाइलिंग में जाकर इंफॉर्मेशन सर्विसेज में डालना है, और यहाँ पर ये देखिए 20A का फॉर्म है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इस तरीके का ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ऊपर आपको कंपनी का बेसिकली नाम डालना है। इसमें जो पहला मेजर चेंजेस है वो पहला ये है लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। इसमें क्या है कि आप चाहे तो क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं या आप गूगल पे भी डाल के सर्च कर सकते हैं। ये पहला चेंजेस है। और जो उसके बाद फिर ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है जो पहले भी फॉर्म में थी। अभी जैसे ये आपकी कंपनी RBI में सेबी में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ये आप नो यस जो भी अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और दूसरा चेंजेस, अब ये देखिए ये दूसरा चेंजेस आया है। पहले सब्सक्राइबर की डिटेल नहीं आती थी कि आपने किस मोड से पेमेंट ली है कि नहीं, वो है आप बस अटैचमेंट लगाते थे। लेकिन अब आपको इसमें डालना है कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, उस हिसाब से आपके 2 हैं तो 2 डालिए, 3 हैं तो 3 डालिए। मैंने अभी 2 डाल दी हैं। अब आपको नेम ऑफ़ द शेयर होल्डर डालना है इसके अंदर। तो नेम ऑफ़ शेयर होल्डर डालेंगे, फिर उस बैंक की IFSC कोड डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, डेट ऑफ रिसिप्ट डालेंगे और अमाउंट डालेंगे। इन शॉर्ट कि आपको पूरी बैंक की पूरी डिटेल जो पेमेंट आई है, 10,000 के सब्सक्राइबर है तो 10,000 के हिसाब से आपको 10,000 लिखने की, 10,000 रुपये शेयर होल्डर से हैं, उसकी फिर पूरी डिटेल डालनी है। इन शॉर्ट आपको क्लाइंट से उसके सेविंग अकाउंट की डिटेल मांगनी है कि भैया आपने जिस अकाउंट से पेमेंट करी है उसकी आप डिटेल दीजिए। फिर हम जैसे उस पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे, ये हमारे पास वो आ जाएगी, नेक्स्ट पे जाएगा। इसमें ये देखिए तीसरी मेजर चेंजेस, इसमें फ़ोटोग्राफ लगाना है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के एक्सटर्नल, इनसाइड एंड ऑल्सो, और इनसाइड का भी लगाना है। एटलीस्ट वन डायरेक्टर या KMP, 1 डायरेक्टर आपके वहाँ पर स्टैंड होना चाहिए, शोइंग आपके फ़ोटो के अंदर शो होना चाहिए। बिल्डिंग के बाहर के लिए भी और अंदर भी आपके एक डायरेक्टर की फ़ोटो होनी चाहिए, अलॉन्ग विद आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के प्रेमिसेस की पूरी, मतलब उसके अंदर वो स्टैंड होने चाहिए डायरेक्टर, वो फ़ोटो इसके अंदर डलेगी। ये तीसरी मेजर चेंजेस है। फिर उसके बाद ये नॉर्मल पुराने फॉर्म की तरह है। फिर प्रोफेशनल अपने सिग्नेचर लगाएगा, उसके बाद लगाकर वो अपलोड कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे